हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज अनुराग मोहन भटनागर, अ लॉ ग्रेजुएट फ्रॉम नेशनल यूनिवर्सिटी ओडिशा एंड यू आर वाचिंग लॉक्यूपाइड। तो भाई आज की इस वीडियो में हम समझेंगे अमेरिकन इलेक्शंस के बारे में, ठीक है। और उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं या फिर अगर कोई पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है वो आ सकता है अगर तुम्हारे एग्जाम में, तो उसको हम एमसीक्यू के फॉर्म में समझेंगे और पूरे अमेरिकन इलेक्शन को हम विद द हेल्प ऑफ अ पीपीटी समझेंगे, ठीक है। तो गाइज लेट्स बिगिन आर यूएसए इलेक्शन वाली प्रेजेंटेशन, ठीक है। इसको हम प्रेजेंटेशन की मदद से समझेंगे। तो सबसे पहले बेसिक्स जान लेते हैं। तो यूएस का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है वो हर 4 साल में होता है, ठीक है। अनलाइक इंडिया, यहाँ पे हर 5 साल में इलेक्शन होता है। यूएसए में हर 4 साल में इलेक्शन होता है। आई थिंक इतना बेसिक तो पता ही होगा। एंड ऑन द फर्स्ट ट्यूसडे इन द नवंबर मंथ, ठीक है। नवंबर मंथ के फर्स्ट ट्यूसडे, तो इसलिए कोई डेट फिक्स नहीं होती है इसकी। हर ट्यूसडे को होता है एवरी नवंबर एवरी 4 ईयर्स, ठीक है। जो रिक्वायरमेंट्स है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है वो ये है कि एटलीस्ट 35 ईयर्स की एज होनी चाहिए कैंडिडेट की, मस्ट बी बोर्न इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड लिव्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर द प्रीवियस 14 ईयर्स टू बी एलिजिबल एज इलेक्शन, ठीक है। प्रीवियस 14 ईयर्स के लिए आपको यूएसए में रेसिडेंसी लेनी पड़ती है, ठीक है। ट्रेडिशनली कैंडिडेट्स मेक देयर इंटेंशन टू रन फॉर प्रेसिडेंट पब्लिक इन द ईयर बिफोर द इलेक्शन टेक्स प्लेस। तो जैसे अगर नवंबर में इलेक्शन हो रहा है, नवंबर 24 में, तो डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस ने नवंबर 23 में ही बता दिया था कि वो इस पोस्ट के लिए इलेक्शन लड़ने वाले, ठीक है। अब सबसे पहले बेसिक्स अगर हम हाउ की बात करें तो ये ना कुछ स्टेप्स में होता है। सबसे पहले प्राइमरीज एंड कॉकसेस होता है, फिर नेशनल कन्वेंशंस होते हैं, फिर इलेक्शन कैंपेनिंग होती है, फिर जनरल इलेक्शन होता है और फिर इलेक्टोरल कॉलेज होता है। इलेक्टोरल कॉलेज हमारे लिए बेसिक मेन चीज़ है, ठीक है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट आप प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को वोट नहीं देती है। यूएसए की जो जनरल पॉपुलेशन है वो डायरेक्ट डोनाल्ड ट्रंप और उनके वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट को वोट नहीं डालते। जैसे हमारे यहाँ ईवीएम में हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में इलेक्टर्स को वोट डालते हैं, सेम यहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेज होता है, ठीक है। तो यहाँ इस पे थोड़ा सा प्रोसेस अलग है, उसको हम समझेंगे। अब हम समझते हैं कि प्राइमरीज और कॉकसेस क्या होता है, ठीक है। तो प्राइमरीज होता है इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट्स विद द प्राइमरीज एंड कॉकसेस इन जनवरी और फरवरी ऑफ द इलेक्शन ईयर। जैसे 2024 चल रहा है इलेक्शन ईयर, ठीक है। तो जनवरी और फरवरी 2024 में ये प्रोसेस जो है प्राइमरीज और कॉकसेस का ये स्टार्ट हो गया था, ठीक है। प्राइमरीज जो है वो स्टेट और लोकल अथॉरिटीज़ ऑर्गेनाइज कराते हैं यूजिंग अ सीक्रेट बैलेट, ठीक है, टू कास्ट वोट्स फॉर होपफुल प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स फ्रॉम ईच ऑफ द मेजर पार्टीज। फॉर एग्जांपल मान लो XYZ, ये 3 मेजर पार्टीज़ हैं। अब इन 3 मेजर पार्टीज़ में फर्दर तीन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स होंगे, ठीक है। तो उनके आपस में वोट किया जाता है इन प्राइमरीज, ठीक है। और ये कौन ऑर्गेनाइज कराता है? ये ऑर्गेनाइज कराते हैं आपके स्टेट और लोकल अथॉरिटीज़, ठीक है। अब कॉकसेस क्या होता है कि कॉकसेस आर द प्राइवेट इवेंट्स जो कि पॉलिटिकल पार्टीज खुद ऑर्गेनाइज कराते हैं। अभी तक प्राइमरीज में क्या हो रहा था कि नॉर्मल पब्लिक आके वहाँ पे सीक्रेट बैलेट की तरह वोट करती थी, बट ये जो कॉकसेस है ये जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अपने आप एक सीक्रेट बैलेट करवाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने एक एक्स पॉलिटिकल पार्टी ली है, फॉर एग्जाम्पल रिपब्लिकन पार्टी ले लो। रिपब्लिकन पार्टी के मान लो 3 कैंडिडेट्स हैं, X, Y एंड Z। अब इन तीनों में से किसको पिक होना चाहिए? इस पूरी पार्टी का एक कैंडिडेट, उसका इलेक्शन इज कॉल्ड कॉकसेस, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉकसेस आर प्राइवेट इवेंट्स ऑर्गेनाइज बाय पॉलिटिकल पार्टीज देमसेल्व्स, ठीक है। हियर वोटर्स डिसाइड पब्लिकली विच कैंडिडेट दे प्रेफर। आफ्टरवर्ड ऑर्गेनाइजर्स काउंट द वोट एंड कैलकुलेट हाउ मेनी डेलीगेट्स ईच कैंडिडेट रिसीव्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको पॉपुलर वोट मिलता है, फॉर एग्जांपल कैंडिडेट X को पॉपुलर वोट मिल गया, तो X विल बी द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ऑफ रिपब्लिकन पार्टी, ठीक है। आई होप ये अंडरस्टैंड, मतलब ये सब समझ गए होंगे। ये बहुत बेसिक सी चीज़ है प्राइमरीज और कॉकसेस। अब बात करते हैं जनरल इलेक्शन की। तो जनरल इलेक्शन यहाँ पे हमारे लिए मेन समझने वाली चीज़ है, क्योंकि ये ना इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होता है, ठीक है। इट इज़ समथिंग कॉल्ड इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है। इसको हम समझते हैं। तो यूजुअली ये नवंबर में होता है। मेनी मॉडर्न वोटर्स माइट बी सरप्राइज टू लर्न दैट व्हेन दे स्टेप इनटू द बैलेट बॉक्स टू सिलेक्ट देयर कैंडिडेट फॉर प्रेसिडेंट दे आर कास्टिंग अ वोट फॉर फेलो अमेरिकन्स कॉल्ड इलेक्टर्स, ठीक है। इसलिए इसका नाम भी इलेक्टोरल कॉलेज है, ठीक है। तो अगर आपको 270 इलेक्टोरल वोट्स चाहिए होते हैं, ठीक है, किसी एक कैंडिडेट को जीतने के लिए 270 इलेक्टोरल वोट्स, आपको 270 सीट्स चाहिए होती है कांग्रेस में, ठीक है। वहाँ के पार्लियामेंट को कांग्रेस कहा जाता है और हर एक सीट पे एक इलेक्टोरल आके बैठता है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर यूएस का सिटीजन हूँ, मैं वोट देने जा रहा हूँ, तो मैं ऑन द फेस ऑफ इट मैं डोनाल्ड ट्रंप या फिर कमला हैरिस को वोट नहीं दूंगा, मैं किसी एक इलेक्टोरल को वोट दूंगा जो कि मेरी स्टेट से खड़ा होगा। और ये कैसे डिसाइड होता है कि कौन सी स्टेट को कितने इलेक्टोरल मिलेंगे? ये उस स्टेट की पॉपुलेशन के बेसिस पर डिसाइड होता है,
ठीक है, पॉपुलेशन एंड साइज़, ये दो मेन फैक्टर्स होते हैं कि फॉर एग्जांपल कैलिफोर्निया स्टेट जो है उसको टोटल 55 इलेक्टोरल्स मिले हुए हैं, ठीक है। तो इन 55 में से अगर कोई भी कैंडिडेट, फॉर एग्जांपल मान लो रिपब्लिकन के डोनाल्ड ट्रंप है, ठीक है, एंड डेमोक्रेट्स की कमला हैरिस है, तो कोई भी इन दोनों में से किसी भी कैंडिडेट को अगर इस 55 का चाहे 51% वोट मिले चाहे 99% वोट मिले, ठीक है, जाएंगे सारे 55 उनके पास, ठीक है। तो इसलिए कई बार ऐसा बोला जाता है कि जिस भी इंसान को पॉपुलर वोट मिलता है पूरा, मतलब जनता से जाके पूछो कि आपने किसको वोट दिया, तब भी वो कैंडिडेट इलेक्शन हार जाता है, ठीक है। ऐसा कई बार होता है क्योंकि ये सिस्टम लगा हुआ है यहाँ पे, एंड इट गोज़ बैक टू 1800s, जो कि वहाँ के इलेक्शन, क्योंकि वहाँ पे कोई इलेक्शन कमीशन नहीं होता जैसे हमारे यहाँ होता है, ठीक है। तो जो भी फ्रेमर्स थे वहाँ के लॉज के, उन्होंने ये चीज़ डिसाइड करी कि जिसको भी पॉपुलर वोट मिले, हो सकता है वो आगे जाके अच्छा प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ना बन पाए, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने ये इलेक्टोरल कॉलेज वाला सिस्टम लेके आए। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। कैलिफोर्निया नाम की एक स्टेट है वहाँ पे, ठीक है, और उनके पास टोटल 55 इलेक्टोरल्स हैं, ठीक है, 55 सीट्स हैं उनके पास, ऐसे समझो तुम। कैलिफोर्निया स्टेट के पास 55 सीट्स है कांग्रेस में, ठीक है। अब इन 55 में से चाहे कोई कैंडिडेट 27 सीट जीते या चाहे 27% वोट जीते तो वो हार जाएगा, 50% वोट जीते तो वो हार जाएगा। आपको जीतने के लिए 51% से ऊपर वोट शेयर चाहिए, ठीक है। अगर 51% आपका वोट शेयर आ गया इस स्टेट में, तो ये सारे के सारे इलेक्टोरल्स आपके पास आ जाएंगे। चाहे आपके पास 99% वोट शेयर आ गया, तब भी ये सारे के सारे आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। तो आपके यहाँ पे पॉपुलर वोट काम आता है कि अगर आपके पास 51% वोट शेयर आए, तब भी आप सारे 55 के 55 इलेक्टोरल्स लेके चले जाओगे अपने साथ, या फिर 99% वोट शेयर आया आपके पास, तब भी आप 55 के 55 इलेक्टोरल्स लेके चले जाओगे, ठीक है। एंड एट द एंड ऑफ द डे ये 55 जो है ये सीट्स होती हैं कांग्रेस में, उनका जो पार्लियामेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इस प्रोसेस को और अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो हाँ, तो इलेक्शन डे पे वोटर्स गो टू द पोलिंग प्लेस एंड कास्ट फॉर देयर प्रिफर्ड कैंडिडेट। द वोटर्स इलेक्ट देयर प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली, ठीक है। यहाँ पे इनडायरेक्टली वर्ड पे खास ध्यान देना, क्योंकि वहाँ पे जब आप बैलेट पे जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि कैंडिडेट मतलब फर्स्ट चॉइस रिपब्लिकन पार्टी प्रेसिडेंट कैंडिडेट ये, वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट ये, सेकंड चॉइस डेमोक्रेटिक पार्टी प्रेसिडेंट कैंडिडेट ये, वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट ये, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये चॉइस नहीं होती, ये सबसे बेसिक चीज़ है जो यहाँ पे आपको समझनी है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू वोट्स होते हैं, ठीक है। तो आप डायरेक्टली प्रेसिडेंट को नहीं चुनते हो, आप उस स्टेट के इलेक्टोरल्स को चुनते हो, क्योंकि वो आगे जाके फिर अपने प्रेसिडेंट को चुनेंगे, ठीक है। Both are chosen by electors through the electoral college process. States are allocated based on the number of seats they have in the House of Representatives and Senate. Washington DC gets 3 electors, but other US territories don't get any. ये काम का नहीं है हमारे इतने। टोटल 538 इलेक्टर्स होते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो 538 इलेक्टर्स होते हैं टोटल, ठीक है। तो 538 में से मेजॉरिटी के लिए आपको 270+ इलेक्टोरल्स का साथ चाहिए होता है, ठीक है। एंड डोनाल्ड ट्रंप को इस बार वो मिल गया, ठीक है। उनके कुछ 310 शायद इलेक्टोरल्स हैं इन टोटल। तो सेम यही चीज़ जैसे हमने पहले स्लाइड्स में पढ़ा, तो इलेक्टोरल कॉलेज यहाँ पे बस समझाया हुआ है कि टोटल 538 इलेक्टोरल्स बटे हुए हैं ऑल अराउंड द 50 स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। वहाँ पे 50 स्टेट्स हैं। कैलिफोर्निया का एग्जाम्पल फिर से लेते हैं। कैलिफोर्निया के पास 55 इलेक्टोरल्स हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर डोनाल्ड ट्रंप को इन 55 इलेक्टोरल्स का वहाँ पे उस स्टेट में कैलिफोर्निया में 99% वोट शेयर मिल गया, तो ये सारे के सारे 55 जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के बास्केट में आ जाएंगे, फॉर एग्जांपल ऐसे समझो, ठीक है। अब चाहे डोनाल्ड ट्रंप को 51% वोट शेयर क्यों ना मिले, जस्ट अबव द मार्जिन, ठीक है, तो ये 55 के 55 जो हैं वो सारे डोनाल्ड ट्रंप के पास चले जाएंगे तब भी। अब सेम यही अगर हम कमला हैरिस की बात करें, कमला हैरिस को अगर यहाँ पे 49% वोट शेयर मिलता, ठीक है, तो वो ये 55 के 55 इलेक्टोरल्स जो हैं वो लूज़ कर देते, क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप के पास चले गए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप वॉज द पॉपुलर वोट, वहाँ पे 51% वोट शेयर मिला है उनको, ठीक है। तो ऐसे हम इनडायरेक्टली जो है वो यूएस की जो जनता है वो इलेक्ट करती है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। टोटल 538 सीट्स होती हैं कांग्रेस में, 538 इलेक्टोरल्स बोल लो, उसमें से आपको 270 का साथ चाहिए होता है। 270 इज़ द मेजॉरिटी मार्क, ठीक है। तो गाइज़ आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प फॉर्मेट में मैंने समझाने की कोशिश करी कि यूएस में इलेक्शन कैसे होता है, ठीक है। मतलब जस्ट टू सम इट ऑल, अगर लास्ट में एक लाइन में समझाना हो तो आप
डायरेक्टली वोट नहीं करती है यूएस की जनता प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को, ठीक है। वो इनडायरेक्टली वोट करते हैं, वो उस स्टेट के इलेक्टोरल्स को चूज़ करते हैं, ठीक है। और जिसके भी पास ज़्यादा इलेक्टोरल्स होते हैं, 270 इज़ द मेजॉरिटी मार्क, 271 अगर आपके पास इलेक्टोरल्स हो गए तो आपकी सरकार बन जाएगी, ठीक है, आप प्रेसिडेंट बन जाओगे, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट प्रोसेस होता है इलेक्शन का, थोड़ा सा वियर्ड है बट ऐसा ही है। तो ये 270 मार्क, मेजॉरिटी मार्क, 538 टोटल सीट्स, हर 4 साल में इलेक्शन, 35 ईयर्स की एज, ये सारे क्वेश्चंस हैं जहाँ से ये सारे टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं इन क्लैट एंड एलेट बोथ, ठीक है। तो एलेट में तो एमसीक्यू फॉर्मेट में यही सारे क्वेश्चंस आएंगे, क्लैट में पैसेज आ सकता है एक पूरा, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में अगर पढ़ना हो तो मुझे बता देना कमेंट्स में, तो उसके बारे में हम एक प्रॉपर एक एमसीक्यू सेशन कर लेंगे फिर, ठीक है। थैंक यू सो मच।